भारत का नव जागरण काल है। देश बदल रहा है। अनेक बदलाव हो रहे हैं। ऐसा ही एक बदलाव 2 सितंबर 2022 को हुआ। देश को अपना पहला स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत मिला। आजादी के 70 साल बाद ही सही, गुलामी के प्रतीक ब्रिटिश क्रॉस वाले नौसेना के ध्वज को विदाई देकर भारतीय नौसेना को पूर्णतः स्वदेशी ध्वज मिला। यह ध्वज समर्पित है भारत के उस योद्धा को जिसे भारतीय नौसेना का पितामह कहा जाता है। जी हाँ, वह वीर योद्धा और कोई नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। यह देश का दुर्भाग्य ही है कि जिस शिवाजी के नौसेना की शक्ति की विदेशी इतिहासकारों ने भूरी भूरी प्रशंसा की, उसे हमारे ही देश के अंग्रेज परस्त और वामपंथी इतिहासकारों ने कोई स्थान नहीं दिया। फ्रेंच मूल के लेखक गोतिये ने फ्रांस के गौरवों में से एक, नेपोलियन से ज्यादा छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रेष्ठ माना है। गोतिये लिखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए मेरे मन में प्रशंसा का बहुत गहरा भाव है, क्योंकि वह भारत के नेपोलियन हैं। एक अविश्वसनीय व्यक्ति जो अपने मात्र कुछ 100 सैनिकों और अपनी बुद्धि के बल पर दुनिया की तत्कालीन सबसे शक्तिशाली औरंगजेब की सेना के विरुद्ध मैदान में डटे रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज एक योद्धा से कहीं अधिक थे। उन्होंने कानून बनाए, पहली भारतीय नौसेना का निर्माण किया। वह एक दृढ़ हिंदू थे, फिर भी उन्होंने सभी पवित्र स्थानों को दान दिया और अपने शत्रुओं की पत्नियों और बच्चों को भी कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, और जिनका दर्शन एक एकीकृत भारत का था। फिर भी भारतीय इतिहास पुस्तकों में उनकी जगह कम है और उन्हें कम करके आंका गया है। 1934 में प्रकाशित इतिहासकार श्रीपाद राम शर्मा की पुस्तक द फाउंडिंग ऑफ मराठा फ्रीडम में उनके बारे में लिखा है, राजनीति और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में शिवाजी असाधारण रचनाकार थे। उनमें मैज़नी जैसी दृष्टि, गैरीबॉल्डी जैसी तत्परता, कैवर जैसी कूटनीति और विलियम ऑफ ऑरेंज जैसा देश प्रेम, अटलता और दृढ़ प्रतिज्ञ साहसिकता थी। प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार लिखते हैं, सत्ताओं का पतन होता है, साम्राज्य खंड खंड हो जाते हैं, राजवंश विलुप्त हो जाते हैं, लेकिन शिवाजी सरीखे राजा के रूप में एक सच्चे नायक की स्मृति पूरी मानव जाति के लिए अविनाशी ऐतिहासिक विरासत बनी रहती है। भारत जैसे देश में जो 3 तरफ से पानी से घिरा है, जल रक्षा रणनीति की नींव 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदर्शी सोच का परिणाम थी। वे हिंदू राजनीति शास्त्र के कथन जलमेव यस्य बलमेव तस्य में विश्वास रखते थे, जिसका अर्थ है वह जो समुद्र पर शासन करता है वह सर्वशक्तिशाली है। मराठा नौसेना पर लिखी गई BK आप्टे की प्रसिद्ध पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ द मराठा नेवी एंड मर्चेंट शिप के अनुसार शिवाजी की नौसेना ने आज के कर्नाटक में कुंडुपुरा के पास बसरू पर लादे गए अपने प्रथम जल युद्ध में 85 जहाजों का उपयोग किया और विजयश्री के साथ लौटे। ईस्वी सन 1653 में ही शिवाजी ने समुद्री सीमा क्षेत्र में किलों के निर्माण का आदेश दे दिया था। सन 1680 तक शिवाजी ने सिंधुदुर्ग और कोलाबा जैसे सुसज्जित नौसैनिक किलों का निर्माण करा लिया था। शिवाजी की दूरदृष्टि ने व्यापार के बहाने भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी लुटेरों और भारत में इस्लाम स्थापित करने की मुगलों की कुत्सित चालों को ताड़ लिया था। इसलिए उन्होंने थल के साथ साथ मातृभूमि की समुद्री सीमाओं को भी सुरक्षित कर दिया था। भारतीय नौसेना का एक दस्तावेज कहता है, शिवाजी के अधीन नौसेना इतनी मजबूत थी कि मराठा, ब्रिटिश, पुर्तगाली और डचों के विरुद्ध अपनी पकड़ बना सकते थे। शिवाजी ने एक सुरक्षित तटरेखा और शत्रु हमलों से पश्चिमी तट की रक्षा करने के महत्व को महसूस किया था।
उस समय शिवाजी महाराज के पास 400 से 500 जहाज थे। उनकी नौसेना में प्रशिक्षित शूरवीर योद्धा कमांडर थे, जिनके नाम से ही विदेशी आक्रांता थर थर कांपते थे। शिवाजी महाराज के जल सेना प्रमुख थे कान्होजी आंग्रे, जिन्हें भारत का पहला नौसेना कमांडर कहा जाता है। कहा जाता है कि कान्होजी आंग्रे को 17 बार युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा और हर बार उनकी ही जीत हुई। 40 वर्षों तक कान्होजी ने समुद्र में अपना डंका बजवाया। भारतीय नौसेना का नया ध्वज छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा देखे गए स्वप्न जलमेव यस्य बलमेव तस्य को साधते हुए भारतीय नौसेना के यश, पराक्रम और शौर्य को चारों दिशाओं में विस्तृत कर रहा है।